प्यारे बच्चे नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बेटा आप अभी जो मिड टर्म होगा आपका, आप अपनी ये वाली शीट्स आपको मिलेगी जिसको आपको फिल करना है। ये जो फील्ड्स हैं, आपको जो बॉक्सेस हैं वो आपको फिल करने होंगे। तो इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न कई बार हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अब कैसे करना है आपको बेटा? सबसे पहले मैं जूम करके आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका रोल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो रोल नंबर के लिए मैं आपको पहले जूम करके बताता हूँ, ठीक है? फ्रंट पे ले आता हूँ बेटा। ये आपका रोल नंबर है। तो रोल नंबर में सबसे पहले आपकी होगी क्लास, फिर होगा आपका सेक्शन और फिर आपका रोल नंबर, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 6 डिजिट वाला है, तो 6 डिजिट की हम बात करेंगे, ठीक है? और अगर 7 डिजिट की बात, अगर 7 डिजिट भी कई बार इसमें होती हैं तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, पर जनरली 6 डिजिट का ही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा आपकी क्लास होगी। क्लास मान के चलो आपकी है 8th क्लास, तो 8th को हम लिखते हैं जनरली 8, तो लेकिन यहाँ पे लिखना है आपको 08। अब बेटा आपका है सेक्शन, मान के चलो आपका सेक्शन है ए, तो ए को हम न्यूमेरिक में क्या लिखेंगे? ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5। तो ई ले लेते हैं, ठीक है? ई 5, एफ 6, ठीक है? इस तरह एंड सो ऑन। तो हम मान के चलो ई ले लेते हैं, तो ई कितना हो गया? ई 5 पर है, तो 5 को भी हम लिखेंगे 0 5, ठीक है? अब आपका आता है रोल नंबर, जो इंपॉर्टेंट है क्लास का रोल नंबर। क्लास का रोल नंबर अगर आपका 1 है तो आप लिखोगे बेटा 0 1, ठीक है? और अगर आपका है मान के चलो 11, तो आप लिखोगे 0 की जगह वही यहाँ लिखोगे आप 11, ठीक है? यहाँ फिर 0 नहीं आएगी, 11। आपका 50 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 50। गॉट इट? यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें आप पलट देंगे, बदल देंगे। ये नहीं है कि आप एक ही रेक्टिफिकेशन को आप कर लें। तो आप समझ गए? इसको मैं मिटा के आपको बिल्कुल सही तरीके से दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ 0 1 मैंने बता दिया। अगर आपका 11 है 11, फिर 50, फिर देन 51 52 80 90 99 तक हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रोल नंबर, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो क्लास 8, ठीक है? सेक्शन ई 05, रोल नंबर आपका 99 या 01। गॉट इट? गॉट इट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्कुल समझनी है, वो है आपकी बेटा आईडी। आपको यहाँ पर अपनी स्कूल आईडी लिखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना यहाँ पे। आईडी सिर्फ और सिर्फ आईडी, ठीक है? अभी मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा ये बॉक्स क्या है, उसके बाद चीज़ें बहुत सारी हैं, पर उससे पहले मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा स्कूल आईडी, यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर बॉक्सेस हैं। आपकी आईडी 11 में होगी। मान के चलो कोई क्वेश्चन बच्चा करता है जी कम में हुई तो कम में लिखो। वैसे तो 11 नंबर की है, कम में होती तो यहाँ तक लिखो, ठीक है? ये बॉक्स क्या काम करेंगे अभी बता दूंगा। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट लिखना है वो आपका बेटा नाम। नाम आपको लिखना है यहाँ पर। मान के चलो आपका नाम है सोनू, एस, फिर अलग अलग ONU। आपका फिर सोनू कुमार है, तो बेटा कुमार यहाँ पे नहीं लिखना है, स्पेस छोड़ना, मतलब एक बॉक्स छोड़ना, फिर लिखना है यहाँ पे कुमार, KUMAR, ठीक है? फिर भी अगर आपका सरनेम और बढ़ रहा है तो फिर एक स्पेस छोड़ना है बेटा, मतलब बॉक्स छोड़ना है। इसको सीखो आप। बच्चे क्या करते हैं बेटा, आप लोग यहाँ से लिख देते हो, ऐसा नहीं करना, आपको बॉक्स छोड़ना है ये, ठीक है? वीडियो फिर हम बना ही क्यों रहे हैं? फिर वीडियो का मतलब ही क्या रह जाता है अगर आप लोग फिर भी गलती करेंगे, ठीक है? इस तरह से जब भी हम कोई भी एक नाम के बाद सरनेम लगाते हैं तो एक बॉक्स छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा खुला खुला दिखाई दे, ठीक है? तो ये आपने समझा। यहाँ पे हमने यहाँ रोल नंबर समझा बेटा, यहाँ पे आईडी, और यहाँ पर मेरे बच्चों नाम। अब आपको सर ये भी लगे हाथ तो बता दो, तो बेटा लगे हाथ तो हमारी स्कूल की आईडी, जैसे हमारे स्कूल की आईडी है 110 4143, ये हमारी आईडी है, तो ये तो फिक्स ही होगी, तो आप इसको याद ही कर लेना बेटा, ठीक है? और कोई स्कूल और अदर स्कूल वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी आईडी कुछ और होगी, टीचर से पूछ लेना, वो बता देंगे, नॉट ए बिग इशू, ठीक है? और चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर ही। उसके बाद सपोज करो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो फिर अब आपको 0 यहाँ पर जो सर्कल है उसको ब्लैक करना पड़ेगा पेन से। मैं यहाँ पेंसिल से कर रहा हूँ, आपको पेन से करना पड़ेगा। मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है? शुरू में आप पेंसिल यूज़ करना है एक आध दिन ताकि गड़बड़ ना हो, फिर पेन। वैसे तो प्रैक्टिस कर ही लेना,
फिर 8 ढूंढेंगे हम, 1 2 3 4 ये 8, तो इसको फिर ब्लैंक कर देना, फिल कर देना बेटा ब्लैक करके। फिर 0 है 0, ठीक है। फिर क्या 5 5 कहाँ है, ये रहा। फिर बेटा यहाँ पर अगर 1 है तो 1 कर दोगे, 9 है तो 9 कर दोगे, जो भी यहाँ पर है आप वो कर दोगे। फिलहाल हमने 9 लिख रहे हैं, 9 9 वाले में। फिर यहाँ भी 9। गॉट इट। प्रॉपर फिल करना बेटा, ये आपको आगे की तैयारी करा रहे हैं। फिर हमारा यहाँ पे क्या था, 110 4 1 4 3, तो यहाँ पर 1 को फिल करना बच्चे, 1। फिर यहाँ 1 है तो 1, मतलब जो नंबर आप ऊपर लिखा है वही नीचे फिल करना है। 0 है तो 0 बेटा नीचे है, 0। फिर 4 4। और इसका तरीका क्या होता है, जब हम लोग टीचर्स हैं जो हम किस तरह से करते हैं, हम अपने हाथ को हिलाते नहीं हैं, मतलब इस तरह से 1 है तो हम सीधा इस तरह से हाथ को सीधा नीचे लेके आते हैं। ये नहीं कि 1 है तो ऐसे हिला देंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 1 तो देखो मेरी उंगली इस तरह चल रही है, मैं इसको ऐसे नहीं हिला रहा हूँ, तो देखो 1 तो मतलब ये रहा 1, बहुत ध्यान से करना होता है। 4 तो सीधा मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ 4। 3 तो बेटा 3, और प्रॉपर वे में पूरा काला करना, ये नहीं कि आधा वाइट, ये प्रॉपर वे में आपको सीखना है, ठीक है। ठीक है, ये आपने कर दिया बेटा। यहाँ पे भी इस तरह से करना है, आईडी में भी, है ना। यहाँ मान के चलो 2 0 2 1 है, तो यहाँ 2 ब्लैंक होगा ये, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा यहाँ पे। मैं अभी बस शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, पूरा नहीं कर रहा, तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका मीडियम क्या होता है, जनरली जो हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो हर चीज़ इंग्लिश में लिखते हैं, तो वो टिक लगाएंगे इंग्लिश पे। हिंदी वाले टिक लगाएंगे हिंदी मीडियम पे, मतलब जिस मीडियम पे आप पेपर दे रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले वैसे तो सब चीज़ों की हिंदी ही लगाएंगे, लेकिन 2 चीज़ों में दिक्कत आती है, एक तो संस्कृत में और एक इंग्लिश में। तो हिंदी का पेपर आप हिंदी में ही देते हैं तो टिक लगा दोगे, संस्कृत नहीं है तो अदर पे लगाओगे, इंग्लिश के में इंग्लिश में लगाओगे, और अगर आप मैथ दे रहे हो लेकिन वो हिंदी मीडियम है तो आप लगाओगे हिंदी। तो जिस मीडियम में आप पेपर दे रहे हो, जिस भाषा में आप लिखोगे वहाँ पे, वो आप यहाँ पे लिखोगे। और टिक लगाना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। टिक का मतलब उसको सर्कल करना है, ठीक है। ओके बेटा, अब ये समझ में आ गया। नाम के आगे भी अब यहाँ जहाँ से देखना, नाम के आगे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने सोनू लिखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे एस का है, ये रहा एस, ये इधर कर देता हूँ बेटा, ये रहा एस, इसको फिल कर दोगे आप, ठीक है। मैं इसको छोटे में कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ ओ देख रहा हूँ, ओ बेटा ये रहा ओ, ठीक है। इस तरह से आपको फिल करना है। फिर एन, फिर बेटा यू कहाँ गया, ये रहा यू, कितना आसान है ना। उसके बाद बेटा स्पेस खाली है तो कुछ छेड़ना नहीं, फिर के ढूंढो, के, अरे के कहाँ गया, ये रहा के। ऐसे ही आप भी भूलोगे फिर वापस चले जाओगे, लेकिन करना के पे है। फिर यू आ गया, ये रहा, कितना आसानी से हो रहा है। फिर एम, मैं टिक लगा रहा हूँ, फिर एम, फिर ए, फिर देन आर, दैट्स इट। ये आपका बेटा ये हो गया। अब आपको इधर आना जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपके काम का नहीं है, ये आपको कुछ नहीं करना, ये टीचर से काम का है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे करना है, ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जूम करके, लो जी ये आ गया। तो बेटा सबसे पहले विद्यालय का नाम, जो आपका स्कूल का नाम है, वो है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल करावन नगर। कोई इसको के नगर भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाली मतलब शिफ्ट, हमारी सेकंड शिफ्ट है तो हम सेकंड करेंगे, आपकी फर्स्ट होगी, किसी की फर्स्ट होगी तो फर्स्ट कर सकते हो। कक्षा जो भी है आपकी, हम 8वीं की बात कर रहे हैं तो हम 8th लिखेंगे। सेक्शन कौन सा है बेटा, मान के चलो हमने 5 लिखा है तो हम ई पे बात कर रहे हैं तो हम ई लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट हिंदी भी हो सकता है, आपका इंग्लिश भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट है आप इसको यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन रूम नंबर, आप जिस रूम नंबर में बैठते हो, 50 में, 51 में, 41 में, मान चलो आप बैठते हो F20 में, तो F20 में आप लिख दो, ठीक है बेटा। परीक्षा का दिन और तिथि, दिन क्या है, दिन यहाँ लिख दो मंडे, आपका मंडे आएगा, ठीक है। जगह कम है, यहाँ डेट लिख दो आप 17/10/2022, ठीक है। या कुछ और भी सप्लीमेंट्री, अगर आप एक्स्ट्रा शीट्स लेते हो तो आप इसमें लिख दो बेटा कितनी लिया आपने, +1, आपने 1 लिया, +2 मतलब 2 लिए। मान के चलो आपने शीट्स इसके अलावा 1 ली तो आप लिखोगे +1, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, कोई इतना कोई इशू नहीं है, +1 +2 +3। वैसे तो हम यहाँ पे उसको
बाइंड करते ही हैं। सॉरी बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे आपके सिग्नेचर, अपना नाम लिखना है आपने बस। ये आपका काम है बस। यहाँ तक मेरे बच्चों आपको काम करना है। तो पहला आपका काम, रोल नंबर 1, ID 2, स्कूल ID 3, और उसके बाद आप लिखोगे 3 नंबर पे अपना नाम। ये सारे जो बॉक्स जो सर्कल है वो आपको फिल करने, ब्लैंक जो है उनको ब्लैक करना, फिल करना बेसिकली। यहाँ पर फिर स्कूल का नाम, शिफ्ट, क्लास, सेक्शन, जिस चीज़ का पेपर है वो, जिस रूम में आप बैठे हो, दिन और पेपर की डेट, उसके बाद एक्स्ट्रा शीट्स आप ले रहे हैं तो कितनी ले रहे हैं, उसके बाद आपके सिग्नेचर। ये आपको मेन चीज़ करनी है एंड उसके बाद आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी इशू हो तो आप बताइएगा, टीचर से अपने पूछिएगा, ठीक है। क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। और यही है मेन चीज़। और बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिएगा। सबको अपनी आईडीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अपनी स्कूल आईडी नहीं पता तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर क्लास टीचर। अपने क्लास टीचर से आप पूछ लीजिए, या उस दिन कन्फ्यूज़न हो तो क्लास टीचर कहाँ बैठेंगे वो भी जाके आप लोग एक बार क्लास में जाके आपको बता देंगे एक बार। फर्स्ट डे वाले दिन थोड़ा इशू हो जाता है, बट मेक श्योर कि आपको आईडी आपको लिखी हो, कहीं पर लिख लो या उसको याद कर लो। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुनाइट। बाय बाय, टेक केयर। और इसको याद कर लो बेटा, और होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।